लास्ट एपिसोड में सायू ड्रैगन लीजन आर्मी को लीड करने के लिए मान जाता है। वहीं नेट ट्रैप का लीडर जाओ गाओ पर्सनली सेंगी से मिलने आता है, जिसके बाद हमने देखा था कि बाइफैंग एंटीडोट मिलने के बाद क्रिम्सन स्नेक को बुरी तरह से पीटने लगता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाइफैंग क्रिम्सन स्नेक को बुरी तरह से पीट देता है, जिस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम्हें आने वाले समय में एंटीडोट नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम बिना एंटीडोट के और लंबे समय तक जिंदा रहोगे। इस पर हम देखते हैं कि बाइफैंग क्रिम्सन स्नेक को छोड़ देता है। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि बाइफैंग तुमने मेरा अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि जब लॉर्ड वेई जुआंग वापस आएंगे तब वे तुम्हें इसके बदले में इनाम देंगे। अब हम देखते हैं कि बाइफैंग वेई जुआंग को ढूंढने के लिए अपने चिड़ियों को भेज देता है, जिसके बाद वह क्रिम्सन स्नेक को वहीं छोड़ करके चला जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह का मर्डरस ऑरा बढ़ने लगता है, जिसको क्रिम्सन स्नेक तुरंत ही महसूस कर लेती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह मर्डरस ऑरा किसी और का नहीं है, सेंगी का है, जिसे देख करके क्रिम्सन स्नेक को तुरंत ही सेंगी के बारे में याद आ जाता है, क्योंकि वेई जुआंग ने उसे बताया था कि सेंगी के पास में ग्रेट डिस्ट्रॉयर नाम की तलवार है जो टॉप स्वॉर्ड्स में 11th नंबर पर आती है। वहीं बाइफैंग ने भी उसे बताया था कि वेई जुआंग ने जरूर ग्रेट डिस्ट्रॉयर से फाइट की है, जिसकी वजह से वहां का ब्रिज टूट गया था। वहीं हम देखते हैं कि सेंगी बिना कुछ कहे वहां से गुजरने लगता है। तब क्रिम्सन स्नेक उसकी आंखों को देख करके सोचती है, इस इंसान की आंखें इतनी भयानक हैं कि जैसे यह सीधे नर्क से आया हो। वहीं लॉर्ड वेई जुआंग भी तब से गायब है जब से उन्होंने इसके साथ फाइट की थी। इसके बाद हम देखते हैं क्रिम्सन स्नेक सेंगी को बुलाती है, जिस पर वह कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तब वह कहती है हाँ, मुझे उस आदमी के बारे में बात करना है जिससे तुमने उस दिन फाइट की थी। इस पर सेंगी कहता है क्या तुम उसे ढूंढना चाहती हो। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है हाँ, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। यह सुन करके सेंगी कहता है कि वह एक बहुत अच्छा ओपोनेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह इतना स्ट्रांग नहीं था कि मुझे हरा सके। इस पर क्रिम्सन स्नेक बताती है कि वह तुमसे फाइट करने से पहले 2 लोगों से लड़ चुका था, जिनमें से एक ब्लेड मास्टर गायनी जो इतने स्ट्रांग हैं कि तुम्हें आसानी से हरा सकते हैं। वहीं वह उन दोनों से फाइट करने के बाद बहुत ही घायल हो गया था। तब सेंगी कहता है कि कमजोर लोग अक्सर बहाना बनाते हैं। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक कहती है कि शायद तुम उनकी एबिलिटीज को अच्छे से नहीं जानते हो। तब सेंगी कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी तरह से घायल है। जिस पर क्रिम्सन स्नेक पूछती है कि आखिर में वह इस समय कहाँ है। इस पर सेंगी वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तब क्रिम्सन स्नेक सेंगी को धमकी देते हुए कहती है कि तुम वहीं रुक जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि सेंगी रुक करके उसकी बातें सुनने लगता है। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। तब सेंगी कहता है कि तुम मेरी अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम ऐसा करने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे इस समय क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी हालत इस समय बहुत ही बदतर है। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक गुस्से में आ जाती है। जिस पर सेंगी कहता है कि यह तलवारों की दुनिया है जिसे केवल मर्द ही चला सकते हैं, इसलिए तुम्हें मुझसे उलझना नहीं चाहिए। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। जिसके बाद सेंगी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। इस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक सेंगी की तरफ बढ़ते हुए कहती है मैंने सुना था ग्रेट डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड का मालिक बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर भी कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इसके बाद वह कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें अपने लिए एक वर्दी ओपोनेंट ढूंढना पसंद है, लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे लोग क्यों हैं जिन्हें तुमने अब तक चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की है। इस पर सेंगी पूछता है कि आखिर में तुम किसकी बात कर रही हो। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है शायद तुम ब्लेड मास्टर गायनी को भूल गए हो। क्या तुम्हारे लिए उसे चैलेंज करना एक डिफिकल्ट काम है। इस पर हम देखते हैं कि सेंगी गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर में ब्लेड मास्टर गायनी कहाँ पर है। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से तुम शायद उसे ही ढूंढ रहे हो। वहीं तुम अब तक 7 स्टेट्स की सभी जेलों में रह चुके हो। वहीं जितनी बार तुम जेल में डाले गए हो उतनी बार तुम्हारे स्किन पर एक टैटू बनाया गया है। इस पर हमें सेंगी की बॉडी पर टैटूज को दिखाते हैं, लेकिन तभी क्रिम्सन स्नेक कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें लास्ट टाइम ब्लेड मास्टर गायनी की वजह से जेल में डाला गया था। इस पर सेंगी क्रिम्सन स्नेक के पास जाते हुए पूछता है कि आखिर में ब्लेड मास्टर गायनी कहाँ पर है। तब क्रिम्सन स्नेक कहते हैं कि अब शायद हम लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब देते हो तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगी। यह सुन करके सेंगी बताता है जब मैं और वेई जुआंग फाइट कर रहे थे तब मैंने अपने एक अटैक से पूरे ब्रिज को तोड़ दिया था, जिसके बाद हम दोनों उस ब्रिज से नीचे गिर गए थे। लेकिन गिरते टाइम मैंने उस पर लगभग 10 बार अटैक किया था, जिसमें से उसने मेरे 9 अटैक को डिफेंड कर दिया था। वहीं जब मैंने अपना 10वां अटैक लॉन्च किया था तब उसने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। इस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक डरते हुए पूछती है कि आखिर में तब क्या हुआ। तब सेंगी बताता है कि लगातार वेई जुआंग मेरे अटैक्स को डिफेंड कर रहा था, लेकिन वह अचानक से मेरे अटैक का इस्तेमाल करके वहां से उछल करके बाहर निकल गया। इस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक खुश हो जाती है और कहती है तो इसका मतलब है कि उस दिन फाइट में केवल तुम ही नीचे गिरे थे और लॉर्ड वेई जुआंग नीचे नहीं गिरे थे। इस पर सेंगी कहता है कि मैंने वहां पर लगभग 2 घंटे तक उसका इंतजार किया, लेकिन मैंने भी उसे गिरते हुए नहीं देखा था। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि तो इसका मतलब है तुम इसी वजह से कह रहे थे कि वह इतना स्ट्रांग नहीं है कि तुम्हें हरा सके। तब सेंगी बताता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके लास्ट अटैक में उतनी पावर नहीं थी।
तब क्रिम्सन स्नेक उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है, तुम तो कह रहे थे कि केवल कमजोर लोग ही बहाना बनाते हैं। यह सुन करके सेंगी कहता है कि मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया है। जिस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि आखिर में वह कहाँ पर है। तब सेंगी कहता है, मैं जितना जानता था उतना तुम्हें बता चुका हूँ। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक उसे बताती है कि ब्लेड मास्टर गायनी शंघाई सिटी में है, लेकिन उनकी करेक्ट लोकेशन के बारे में मुझे नहीं पता है। यह सुन करके सेंगी कहता है कि आखिर में तुम्हारा क्या मतलब है। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मैं जितना जानती थी उतना तुम्हें बता चुकी हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक हंसते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इतनी जानकारी काफी होगी। तब सेंगी कहता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम अभी जो कर रही हो वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पर हम देखते हैं क्रिम्सन स्नेक सेंगी से कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। जिस पर सेंगी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक औरत को मार दूं। इस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक कभी भी नहीं रुकती है और उसे लगातार उकसाने की कोशिश करती है और वहां से जाते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे जान से मार सकते हो। यह सुनकर के सेंगी अपनी तलवार निकालता है और उससे एक अटैक लॉन्च करता है, जिस पर हम देखते हैं कि उसकी अटैक की वजह से क्रिम्सन स्नेक के सामने के 2 पेड़ कट जाते हैं। जिसके बाद वह तेजी से बढ़कर के क्रिम्सन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जिसे देख करके क्रिम्सन स्नेक को भी ऐसा लगता है कि अब तो वह मारी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि सेंगी अपने अटैक को रोक देता है और कहता है कि मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा जो तुम मुझसे जानना चाहते हो। इस पर हम देखते हैं कि यह सुन करके सेंगी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वह लगातार क्रिम्सन स्नेक पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिस पर हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक भी उसे डिफेंड करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है। तब हम देखते हैं कि सेंगी उस पर फिर से अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन क्रिम्सन स्नेक उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अपने तलवार से सेंगी के तलवार को पकड़ लेती है। यह देख करके सेंगी अपने तलवार को इतनी तेज घुमाता है कि क्रिम्सन स्नेक भी उसके साथ में घूमने लगती है। जिसके बाद वह एक पावरफुल अटैक जमीन पर लॉन्च करता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन स्नेक बहुत दूर जाकर के रुकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने स्नेक का इस्तेमाल करके सेंगी पर अटैक करने लगती है, जिसे सेंगी डॉज कर लेता है। लेकिन तभी क्रिम्सन स्नेक उस पर अपने तलवार से भी अटैक करती है, जिसे सेंगी अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगी क्रिम्सन स्नेक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्रिम्सन स्नेक अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से उस पर अटैक करती है, जिस पर सेंगी अपनी तलवार को क्रिम्सन स्नेक की तलवार के ऊपर रख देता है। जिसके बाद क्रिम्सन स्नेक अपनी तलवार से सेंगी की तलवार को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सेंगी अपनी तलवार को उठा करके दूर फेंकता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन स्नेक भी हवा में आ जाती है। इस मौके का फायदा उठा करके सेंगी क्रिम्सन स्नेक के गर्दन और पैरों को पकड़ लेता है और उसकी बैकबोन को ऑलमोस्ट तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद सेंगी क्रिम्सन स्नेक के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी। तब क्रिम्सन स्नेक कहती है कि ऐसा लगता है तुम तो सच में मुझे मारना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने स्नेक का इस्तेमाल करके सेंगी को पॉइजन देने की कोशिश करती है, लेकिन सेंगी उसके सांप को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। जिस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। यह सुन करके सेंगी उसके सांप को खा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक कुछ करने की कोशिश करती है, लेकिन सेंगी उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर में तुम अब क्या करना चाहती हो। यह सुन करके क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मेरे ख्याल से मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंगी क्रिम्सन स्नेक का हाथ तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन स्नेक बेहोश हो जाती है। तब हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कोई वेई जुआंग को टॉर्चर कर रहा होता है। वहीं क्रिम्सन स्नेक अपने फादर को कुछ करने से मना करती है। जिसके बाद क्रिम्सन स्नेक कहती है कि मैंने कई सारी ऐसी चीजें की हैं जिन्हें मुझे नहीं करना चाहिए था, इसलिए शायद अब मैं रुक नहीं सकती हूँ। वहीं हमें वेई जुआंग को दिखाते हैं जो किसी को जान से मार देता है, जिसके बाद वह उस पूरी जगह को जला देता है। वहीं हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक भी वेई जुआंग को फाइट करते हुए देखती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक हान स्टेट से बाहर आ चुकी होती है। वहीं वेई जुआंग उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर पहले रहते थे, लेकिन अब यह हान स्टेट यहाँ पर नहीं रहेगा। इस पर क्रिम्सन स्नेक कहती है कि तुमने मेरे फादर को मार दिया। तब वेई जुआंग कहता है कि मैंने पहले ही बताया था जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा, इसलिए अब तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहले के अकॉर्डिंग तुम मेरे साथ चल सकती हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें इससे बेहतर हान स्टेट बना करके दूंगा, जिसकी स्ट्रेंथ और पावर इससे कहीं ज्यादा होगी। तभी हम देखते हैं कि क्रिम्सन स्नेक दूसरा ऑप्शन सुनने से पहले ही पहले ऑप्शन को चुन लेती है और कहती है कि आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। जिसके बाद वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वह दिन देखने के लिए बहुत लंबे समय तक रहूंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम्हें अपने साथ ही मार दूंगी या फिर तुम मुझसे पहले मुझे मार दोगे। इसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट एपिसोड ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।